सफदरजंग का मकबरा भारत के नई दिल्ली में स्थित एक शानदार ऐतिहासिक इमारत है। ये मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण बड़े पैमाने पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, नई दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के बारे में आइए जानते हैं 20 दिलचस्प तथ्य। फैक्ट नंबर 1, सफदरजंग का मकबरा मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान वर्ष 1754 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, इसका निर्माण सफदरजंग के पुत्र नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता की याद में करवाया था। फैक्ट नंबर 3, मकबरे का डिजाइन मुगल वास्तुकला शैली में किया गया है जो फारसी और भारतीय प्रभावों का मिश्रण है। फैक्ट नंबर 4, इस मकबरे का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है, जिससे इसका भव्य स्वरूप नजर आता है। फैक्ट नंबर 5, ये मकबरा नई दिल्ली के केंद्र में लोधी रोड के टी जंक्शन पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, नवाब सफदरजंग जिनके लिए यह मकबरा बनवाया गया था, मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के अधीन उनके साम्राज्य के वजीरुल ममालिक हिंदुस्तान यानी प्रधानमंत्री थे। फैक्ट नंबर 7, ये मकबरा एक खास तरह के मुगल गार्डन लेआउट का अनुसरण करता है जिसे चार बाग पैटर्न के रूप में जाना जाता है, और यही पैटर्न इस मकबरे के बगीचे को चार मुख्य भागों में विभाजित करता है जिसे चार बाग कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, मकबरे के ऊपर एक विशाल केंद्रीय गुंबद है जो मुगल वास्तुकला की एक बेहद खास विशेषता है। फैक्ट नंबर 9, इस मकबरे का प्रवेश द्वार भव्य है और जटिल डिजाइनों से सुसज्जित है, जिससे विजिटर्स को अंदर की वास्तुकला की समृद्धि की झलक मिलती है। फैक्ट नंबर 10, मकबरा परिसर में जंगली महल, बादशाह पसंद और मोती महल जैसे दिलचस्प नामों वाले मंडप यानी पवेलियंस मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 11, मकबरे के केंद्रीय कक्ष में सफदरजंग की समाधि यानी कब्र मौजूद है जो गुंबद के ठीक नीचे है। इस समाधि का निर्माण संगमरमर से किया गया है। दोस्तों, ये कब्र जो आप देख रहे हैं ये असली समाधि का रेप्लिका है और नवाब साहब की असली कब्र ग्राउंड लेवल पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 12, ये मकबरा पूरी तरह से समरूपता प्रदर्शित करता है जो मुगल कालीन संरचनाओं की एक सामान्य विशेषता है। फैक्ट नंबर 13, मकबरे की छत और दीवारों को जटिल नक्काशी और खूबसूरत डिजाइनों से सजाया गया है। फैक्ट नंबर 14, सफदरजंग के मकबरे की तुलना अक्सर प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे से की जाती है। दोनों की स्थापत्य शैली में काफी समानता दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 15, ये मकबरा एक बड़े बगीचे के बीच में स्थित है जिसमें मुगल उद्यान डिजाइन के विशिष्ट रास्ते, पानी के चैनल्स और फव्वारे मौजूद हैं।
फैक्ट नंबर 16, ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का डिज़ाइन एक अबिसिनियन आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है। देखने में ये मकबरा फारसी और मुग़ल शैलियों से प्रभावित है। फैक्ट नंबर 17, पिछले कई वर्षों में मकबरे की संरचना और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कई बार इसे रिस्टोर किया गया है। फैक्ट नंबर 18, आज ये मकबरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला प्रेमियों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 19, हालांकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है, फिर भी सफदरजंग का मकबरा अक्सर एक वास्तुशिल्प रत्न माना जाता है और ये वास्तव में इस तरह की मान्यता प्राप्त करने का हकदार है। फैक्ट नंबर 20, इस मकबरे को मुगल साम्राज्य की घटती शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जिसका निर्माण उस समय हुआ था जब मुगल साम्राज्य भारत में अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेशन खो रहा था।